नाइन्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास ऑफ मेरिट स्कूलिंग सिस्टम एंड कॉलेज। नाइन्थ क्लास हमने कल से पहले हमने फ़र्स्ट चैप्टर जो था उसको तकरीबन लास्ट टॉपिक था वो हमने ख़त्म कर लिया। हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था और राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ा था, तो वो इस तरह आपका फ़र्स्ट जो है वो चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स में से, जो बुक्स में आपकी एग्जांपल दी गई हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी बुक्स साथ खोलें, और जब हम एक्सरसाइज भी करें तो इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आपके ऑनलाइन आएंगे आप कोशिश करेंगे सुनने से पहले या देखने से पहले इस लेक्चर को अपनी बुक्स लाजमी खोल लें, क्योंकि जो मैं रीडिंग करूँगा वो आप बुक्स में से देखिएगा कि वो मैं बुक्स में से कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल या क्वेश्चन का नंबर बताऊँगा और फिर आपने उसको वहाँ से देखना है। अब हम देखते हैं कि पहला जो आपके पास एग्जांपल है वो है एग्जांपल 1.1। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ 3844000000 मीटर। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर आपको याद हो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में आपको टीचर ने बताया था कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी। हमने किसी चीज़ को मेजरमेंट को बाज़ दफ़ा हम देखते होते हैं कि इतनी ज़्यादा लेंथी होती है कि लंबी होती है कि इसको अगर आप किसी प्रॉब्लम में यूज़ करें या यहीं कहीं पर कोड करना चाहें तो वो उसको लिखना बहुत अजीब सा लगता है, यानी बहुत बड़ी लंबी रीडिंग आ जाती है। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, यानी पावर्स ऑफ 10 में लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी एग्जांपल नंबर 1 दी गई है, अगर आप उसमें देखें तो एग्जांपल नंबर 1 में जो रीडिंग आपको दी गई वो एवरेज डिस्टेंस है किसके दरमियान, अर्थ और मून के दरमियान। वो अगर आप देखें तो उन्होंने दिया हुआ है अपनी बुक्स में भी, एग्जांपल में भी देखें, ये डिस्टेंस है किसके दरमियान, अर्थ और मून के दरमियान। ठीक, अब ये इतनी बड़ी रीडिंग है, अगर आप इसको कहीं यूज़ करना चाहें किसी प्रॉब्लम में या किसी न्यूमेरिकल में किसी फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ जाए तो हम देखते होते हैं कि ये मुश्किल हो जाता है इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या सब्ट्रैक्ट या ऐड करना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपने इसको, या साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हो गया कि आपने इसको लिखना है पावर ऑफ 10 में। अब पावर ऑफ 10 में कैसे इसको हम लिखेंगे, तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, ये जो हमारे पास मेजरमेंट बनती है, ये जो रीडिंग है, हम कहते होते हैं जब रीडिंग आप लिखते हैं तो डेसिमल ओरिजिनल इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो हम कहते हैं जो डेसिमल होता है वो कहाँ पर होता है, एट द एंड। जिसमें डेसिमल कहीं फ्रैक्शन नहीं दी गई हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि डेसिमल कहाँ पर होता है, एंड पर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फिगर्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो 0 0 इसके बाद हो गए। इसका मतलब ये डेसिमल अभी क्या कहाँ पर है, ये बिल्कुल एंड पर है। अब इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। हम अगर इस डेसिमल को, हम कहते थे हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हमें करना क्या चाहिए मेजरमेंट लिखते हुए, इस डेसिमल जो है इस डेसिमल को होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी डेसिमल इस पोजीशन पर 3 के बाद होना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूं डेसिमल में तो इसमें इसको लिखूँगा 3.844000। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें तो मैं डेसिमल कहाँ लेके गया हूँ, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, डेसिमल यहाँ था राइट पर, मैं इसको कहाँ लेके गया हूँ, लेफ़्ट पर। जब भी आप इस डेसिमल को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं तो पावर ऑफ 10 में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। उस जो पावर आपकी आएगी यहाँ पर वो पॉजिटिव आएगी अगर आप डेसिमल को लेके जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, और जितने फिगर लेके जाते हैं आप उसको, या जितने डिजिट्स लेके जाते हैं उतनी पावर ऑफ 10 बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आपने यहाँ तक लाया इसको तो देखें यहाँ से यहाँ तक के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है यहाँ पर पावर्स की क्या आ जाएगी, 8। लेकिन अब प्लस या माइनस, तो अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं तो ये पावर क्या हो जाती है, +8। ठीक हो जी, तो हम इसको लिखते होते हैं 3.8 × 10⁻⁸ मीटर। ठीक हो गया, ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख लिया। इसी तरह अगर अगली आप देखें, या अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अगर आपको एक असाइनमेंट दूँ कि घर से आपने इसको लिखना है, तो अगर आप देखें मैं आपको एक रीडिंग देता हूँ, इसको नोट करें और उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
असल में 9th क्लास ये जो मैंने आपको मेजरमेंट दी है ये है मास ऑफ अर्थ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर मास ऑफ अर्थ आपको लिखना पड़ जाए, आप आगे देखेंगे जब आप प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे तो उसमें आप मास ऑफ अर्थ यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर मास ऑफ अर्थ ये आ जाए आपके पास, इस तरह लिखना पड़ जाए किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी प्रॉब्लम में, तो देखें इसके साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो आपको कितनी मुश्किल होगी उसको करने में। तो आपने अब इसको, ये आपका होमवर्क में आ जाएगा कि आपने इसको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया? तो जहन में रखिएगा, मैं आपको हिंट्स देता हूँ कि डेसिमल कहाँ पर है, आपने इसको शिफ्ट कहाँ पे करना है और उसके बाद उसकी पावर ऑफ 10 लिखनी। और एक कोशिश और करनी है आपने, एक बात और करनी है कि इसको आपने राउंड ऑफ करके भी लिखना है। ठीक हो गया? एक तो हो गया ये वाला कि आप इसको डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप इसको राउंड ऑफ भी करें। मैंने आपको राउंड ऑफ करना बताया था, तो राउंड ऑफ जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट ही होंगे, तो इनको आपने राउंड ऑफ करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी राउंड ऑफ की और साथ साथ आपका ये प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो आपने इस होमवर्क में 2 काम करने हैं, एक तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और सेकंड क्या करना है, आपने इसी चीज़ को आपने राउंड ऑफ भी इस डेटा को करना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट उसमें, अच्छा इसके अलावा भी अगर आप साइंटिफिक, आपकी एग्जांपल है एक देखें जिसमें आपको दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है उसको। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल आपकी 1.3 है, द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज़ द डायटॉमिक हाइड्रोजन with a bond length of 0.000000000074 मीटर। राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें ये क्या है आपके पास जो दी गई है मेजरमेंट, ये क्या है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है कौन सा, डायटॉमिक हाइड्रोजन, और उसके बॉन्ड की लेंथ है। अब ये बॉन्ड की आपको पास लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी है अगर आप इसको गौर करें तो ये है 0.074 मीटर, ये आपके पास लेंथ इसकी ओरिजिनली दी गई है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इसमें गौर कीजिएगा, देखें मैंने वहाँ पर अगर आपको बताया था कि वहाँ पर हमने जो देखें पहले मैं किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमने डेसिमल को जो था वो शिफ्ट किया था कहाँ पर, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल दिया गया है। ठीक है, ये डेसिमल कहाँ पर है, ये जगह। अब साइंटिफिक तरीका लिखने का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका क्या है कि हमेशा डेसिमल आता है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर क्या है, 7, तो डेसिमल को कहाँ आना चाहिए, 7 के बाद। तो इसका मतलब हम यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट करेंगे इस जगह पर। ठीक हो गया, 7 के बाद। तो अब अगर मैं इसको लिखूँगा तो देखें ये 7 के बाद अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो मैं इसको 7 के बाद कैसे लिखूँगा जी, यहाँ पर ये आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। अब साथ क्या लिखूँगा, जब आपने डेसिमल शिफ्ट किया तो आप पावर ऑफ 10 में लिखेंगे फिर। अब ये देखें कि ये डेसिमल जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले में क्या था, राइट से लेफ़्ट की तरफ, अब कहाँ पर है, डेसिमल शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो अब क्या हो जाएगा, जब राइट से लेफ़्ट था तो हमने पावर लिखी थी पॉजिटिव। पहले तो देखने की डेसिमल कितने डिजिट्स गए शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये दूसरा वाला क्या बन जाएगा आपके पास, 10। यानी हमने कहा कि हमारे पास जो शिफ्ट हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इसका मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगी, 11। लेकिन अब प्लस या माइनस कैसे देखेंगे, जब शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट से राइट तो फिर हम लिखेंगे ये क्या है, माइनस है। अगर ये राइट से लेफ़्ट शुरू होता तो ये 11 जो था ये पॉजिटिव होता, लेकिन अब डेसिमल चूँकि लेफ़्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो साइंटिफिक रीडिंग आ जाएगी आपकी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, 7.4 × 10⁻⁻11। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास हमने कहा कि ये एक। इसी तरह आपको एक होमवर्क और भी मैं देता हूँ इसी के साथ का रिलेटेड, जो आपने अब करना है वो है कि आपको एक रीडिंग दी गई है
ठीक है, ये मैथ्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपने इस मैथ्स को क्या करना है, ये कॉमास हैं, अच्छा जी, आपने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, बतानी है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। ध्यान में रखिएगा, दोनों वर्ड एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपका हो गया होमवर्क। अब इसमें एक एग्जांपल और रहेगी, आप उस एग्जांपल पे देख लें, वो एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल हम करते हैं कन्वर्जन की। आपकी बेसिक मेजरमेंट में कोशिश करें कि कन्वर्जन को आप सीखें। कन्वर्जन से मुराद कि अगर आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ जाए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ जाए, और इसी तरह सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना पड़ जाए, तो फिर आप कैसे करेंगे, उसकी कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक हो गया। हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपकी एग्जांपल 1.5 उसको हम देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर थ्रू मोटरवे इज़ 489 किलोमीटर। कन्वर्ट दिस नंबर टू मेगा मीटर। ठीक है, यानी आपके पास क्या डिस्टेंस दिया गया है, कहाँ से, फ्रॉम, डिस्टेंस है फ्रॉम पेशावर टू लाहौर। अगर आपको ये क्लियर नज़र नहीं आता तो बुक, मैंने आपसे पहले कहा है कि अपनी बुक को ओपन करें तो वहाँ पर ये एग्जांपल दी गई, एग्जांपल है 1.5। ठीक है, तो उसको देखें आप। डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर उन्होंने कहा है, वो डिस्टेंस है किस पे, थ्रू मोटरवे है, वो है 489 किलोमीटर। आपने इसको कन्वर्ट करना है, 489 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मेगा मीटर में। ठीक हो गया जी, इस किलोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मेगा मीटर में। पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बेसिक चीज़ों में आपको पता क्या होनी चाहिए, हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। किलो जो है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। किलो हमेशा यूज़ होता है, याद रखें, कहीं पर भी किलो यूज़ होगा वो 1000 के लिए यूज़ होगा। किलोमीटर में होगा तो 1000 मीटर के इक्वल, किलोग्राम में होगा तो 1000 ग्राम के इक्वल। ये जहन में रखना है। किलो जहाँ पर भी आपका यूज़ होगा, किलो का मतलब होगा 1000, और 1000 को अगर आप पावर ऑफ 10 में लिखे तो हम इसको लिखते होते हैं 10 की पावर 3 मीटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर या 1000 मीटर। ये देखिए 10⁻³ वही बात हुई कि डेसिमल यहाँ था, मैं 1 2 3 फिगर लेके यहाँ लेके आया, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 × 10⁻³ या सिंपल 10⁻3। ठीक हो गया। अब ये हो गया, ये तो मैं कन्वर्जन पता है। दूसरे हमारे पास यहाँ पर टर्म यूज़ हो रही है कौन सी, मेगा मीटर में। आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है, मेगा मीटर में। तो 1 मेगा मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। मेगा अब जहाँ यूज़ होगा वो प्रीफिक्स है जो यूज़ होता है फॉर 10⁻6 के लिए। मेगा आपके पास 10⁻6 के लिए यूज़ होगा। ठीक है, 10⁻6 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास रीडिंग आ गई। ठीक होगी। अब 489 किलोमीटर था, उसको आपने कन्वर्ट करना है मेगा मीटर में। कितने मेगा मीटर बन जाएंगे। ठीक हो गया। इसके लिए कन्वर्जन के लिए फिर हमारे पास क्या होगा तरीका, हम लिखते हैं 489 किलोमीटर है, मींस 489 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10⁻6 मीटर, यानी 1 मेगा मीटर इज इक्वल टू, दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि आपके पास
489 अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻³ जो है वो 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास 489 डिवाइडेड बाय 10⁻³ मेगा मीटर। ठीक हो गया। और 489 इंटू 10⁻³ मेगा मीटर, 10⁻³ मेगा मीटर को जब आप इसको डिवीज़न से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं ये बन जाएगा 489 इंटू 10⁻³ ये 3 था, तो ये जब आप डिवाइड हो रहा है जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 489 इंटू 10⁻³ मेगा मीटर के इक्वल होगा। 489 किलोमीटर जो है वो 489 इंटू 10⁻³ मेगा मीटर के इक्वल होगा। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे कन्वर्जन के लिए, क्योंकि हमने कहा 1 मेगा मीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर जब भी जिस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहेंगे, जिस भी चीज़ को कन्वर्ट करना चाहेंगे आपको, वो यहाँ पर आएगी। जब उसको मेगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 10⁻6 मीटर करेंगे। यानी जितनी भी चीज़ें आपके पास इसकी जगह कोई भी रीडिंग आ सकती है, इसको अगर आप करना चाहें तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारे वजह। अगर मैं इसको कहूँ, इसको ये तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कहूँ कि इसको साइंटिफिक फॉर्म में ना लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखें, तो यानी पावर ऑफ 10 में ना लिखें, तो फिर क्या कैसे लिखेंगे इसको, फिर क्या बनेगा ये। फिर अगर आप और करें तो 10⁻³ का मतलब क्या है कि इस रीडिंग 489 में जो हमने डेसिमल अब कहाँ पर है, इसके बाद है, यहाँ पर है कहीं पे डेसिमल। जो हमने कहा जब किसी फिगर में किसी मेजरमेंट में डेसिमल ना दिया हो तो हम ये एज्यूम करते हैं कि डेसिमल क्या है, लास्ट डिजिट के बाद होता है। इसका मतलब डेसिमल यहाँ पर है। अब -3 का मतलब है आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है 3 पॉइंट्स, लेकिन माइनस शो करेगा लेफ़्ट से राइट से। इसका मतलब है यहाँ पर कहीं था ये ओरिजिनल 4.489 मेगा मीटर था। अब अगर आप देखें इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा 489 इंटू 10⁻1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया और लेफ़्ट से राइट किया तो मैं क्या लिखूँगा माइनस। यानी माइनस साइन शो कर रहा है कि इसका जो डेसिमल है वो कहीं इस फिगर के लेफ़्ट साइड पर कहीं पर है, यानी राइट साइड पर नहीं है। माइनस साइन शो कर रहा है कि डेसिमल कहीं लेफ़्ट पे था, जिसको हमने राइट पे लाकर -3 लिखा था। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया इसका टोटल आपकी एग्जांपल्स। ठीक हो गया। अब हम कोशिश करेंगे कि कल इंशाल्लाह इसका हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करें और उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन।